विनीत जी, आप प्रवक्ता हैं भाजपा से, बड़ा आरोप लग रहा है कि भाजपा जो है अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के कार्य कर रही है, और यहाँ पर कोई मंदिर नहीं हाँ, था, और तमाम चीजें जितनी भी जो मंदिर या मस्जिदें गिराई गई है वो इसलिए गिराई गई है क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है। आप क्या कहेंगे? मनीषा जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके थैंक्स। सभी पैनलिस्ट को और ऑडियंस को मेरा राम राम। मैं जनरली पर्सनल रिमार्क नहीं बोलता हूं, लेकिन क्योंकि हाजी साहब ने पर्सनल लेवल पे कहा कि उन्होंने वहां पे देखा फवारा था, फला था, ये था, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि अगर वो समझो नहीं 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 नहीं, वहां के पक्षधार जो मुस्लिम है उन्होंने बताया, और वहां पे फुहारा था, फुहारा को खाली कराया गया, अब उसमें दोबारा से पानी भरवाया गया और उसमें मछली भी डाली गई है। शायद आपकी जानकारी अधूरी है। ठीक है हाजी जी, देखिए, एक सभ्य समाज में हाजी साहब, सभ्य समाज में जब कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो सामने वाला व्यक्ति बीच में नहीं बोलता, इसलिए आप जब बोल रहे थे झूठ, अरे इधर की चला, बीच में नहीं बोला था, तो मैं जब बोलूंगा आप बीच में नहीं बोलेंगे। मेरा एक ही आपको ये था, निवेदन था कि अगर आप रेगुलर स्कूल में पढ़ते, मदरसा में नहीं पढ़ते, तो शायद आप तथ्यों को इस तरह से तोड़ मोड़ के नहीं बोलते, और बाकी जो बातें बोली आप बाकी बातें नहीं बोलते। मैं जनरली नहीं, आप पर्सनली जा रहे हैं, मैं स्कूल में ही पढ़ा हूँ। ये जो आपकी मानसिकता है ना, जिहादी मानसिकता जो है आपकी, वो जग जाहिर होती है इससे। मुझे बोलने का मौका दे, है ना। 400 साल पहले तलवार की जोर पे कायरों को नहीं, ये पर्सनली जा रहे हैं मैडम, आप इन्हें क्यों नहीं कह रही? मैं आऊंगी। वो मुझे कह रहे हैं कि आप मदरसे में पढ़े हैं, ये इन्हें पता है कि ये मेरे कर्जन है। सुनिए, मदरसे में जाना बुरा है क्या? गुनाह है? नहीं है। मैंने इनकी मानसिकता देखिए, मदरसे से ये कहते हैं लेकिन आतंकी निकलते हैं। अरे इनकी मानसिकता देखिए, मैं इनकी मानसिकता के ऊपर कह रहा हूँ। आप इसका क्यों बिगड़ रहे हैं? क्या मदरसे में जाना बुरा है? नहीं है बुरा। फिर तो आप उसका ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं? अगर गए हैं या फिर नहीं गए हैं, अगर मदरसा गई होती तो मैं उस चीज को गर्व से बोलती, कोई परेशानी। हाँ, तो मैं मदरसे में पढ़ने नहीं गया, मैं स्कूल में पढ़ा हूँ शुरू से। ठीक है। अच्छा क्या अच्छी बात है, लेकिन एक थोड़ी सभ्यता की एक बात होती है। अजीत साहब की सवाल का जवाब देते समय बीच में नहीं बोला करते, आप बीच में ना बोले। क्या आपकी आदत है? मैं आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखता हूँ। नहीं, आदत आपकी है, फिर आपने पर्सनली, मेरी आदत है। आप मेरे को कब से जानते हैं कि आपको आदत है? आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप उसका फायदा उठा रहे हैं, मतलब आदत है बात, आप बार बार पर्सनली जा रहे हैं। हाजी साहब, जब आप पूरा होने दीजिए हाजी साहब प्लीज। सुनिए, मैं आप दोनों को म्यूट कर रही हूँ। मैं बस एक बात कहूंगी, जब आप बीजेपी पर क्वेश्चंस दाग रहे थे, सवाल कर रहे थे, तो बड़े ही आराम से विनीत जी सुन रहे थे। अब आप सुनिए, उसके बाद आपको काउंटर का मौका दिया जाएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। जी विनीत जी, आप कंटिन्यू बात सुन लीजिए ताकि आप आदेश दें। एक तो ये कोर्ट के आदेश के बाद में सर्वे, और सर्वे के अंदर कुछ बातें निकली है। उसमें से जो बातें निकली वो एक है कि वहां पे शिवलिंग था, वहां पे नंदी थे, और बाकी सारे जो तथ्य वो है। और ये कोर्ट का आदेश है कि वहां पे क्योंकि शिवलिंग निकला है इसके लिए वहां पे सील किया जाए, तो इसको अन्यथा न लिया जाए। और बार बार ये ना कहा जाए कि बीजेपी के राज्य में हो रहा है। बीजेपी का आदेश नहीं है, कोर्ट का आदेश है, तो ये माने। दूसरी बात मैं आपको बताऊं क्या, कि अगर तथ्यों पे जाए तो हिस्टोरिकल जाइए, पॉलिटिकल जाइए, रिलीजियस जाइए, मैं तीनों जवाब को देता हूं। और आपकी ताकत होनी चाहिए मुझे सुनने की साहब। हिस्टोरिकल, तात के घरों में टेंट में रहने वाले लोग यहाँ हिंदुस्तान में आएंगे, बिल्डिंग बनाकर, आपकी कल्पना तो गलत है। आप देखिए मुगलों का इतिहास, वो मिडिल ईस्ट में रहते थे, टाट के घरों में रहते थे, कहां से बिल्डिंग बनाएंगे? एक बात। दूसरी बात, ये आप ये मानेंगे कि मंदिर है उसके ऊपर तोड़कर तलवार के जोर पे एक मस्जिद बनाया गया था, जो इस्लाम के भी खिलाफ है। तो रिलीजियसली आपने सामने आना चाहिए, भड़कपन करना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई कोई गलतियां हुई थी, आतिताई थे, उस समय के लोगों ने जोर जुल्म किया था, हम लेकिन बड़े दिल के लोग हैं, अभी हम लोग पीछे हट जाएंगे, हम आपको ये मस्जिद दे देते। बड़ी अच्छी बात होगी, उससे नेकी रहेगी, आपस में दोस्ती रहेगी, प्रेम बढ़ेगा, और आपका भी सम्मान रहेगा, हमारा भी सम्मान रहेगा। नहीं तो कोर्ट का आदेश का आप भी पालन करेंगे, हम भी पालन करेंगे। पालन नहीं करने में जो होता है वो आपके साथ में होगा। तीसरी बात मैं आपको अगर बताऊं, तो एक और मैं बात आपको बताता हूं साहब, कि आप समझ लीजिए एक बात को, कि वहां पे जो जो चीजें उनको आप कितना भी झुटलाने की कोशिश करें, कोर्ट तो बेवकूफ नहीं सर। लर्नेड काउंसिल वहां पे आपके जाके, आपके भी लोग जाके बोलेंगे, हमारे भी लर्नेड काउंसिल वहां पे बोलेंगे, और ये तो प्रूव होगा कि वहां पे मंदिर था कि नहीं था। मैं क्लेम भी नहीं कर रहा, आप घबरा रहे हैं, आप झूठ बोलने की कोशिश करें, इसके कारण आपके ऊपर जो है ना हमें शंका आती है। तो मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा बड़ा दिल करिए, जैसे सियाओं ने किया है, अहमदिया ने किया है, खोजा ने किया, बोरी ने किया है। देखिए मेरे उन्होंने, अब थोड़े बहुत जो सुन्नी भाई है वो क्यों जिद अड़के हुए हैं? अब मुस्लिम समाज में एक डिवीजन, मुझे भी पता है कि मुस्लिम समाज में एक डिवीजन है। सिया जो है वो मान नहीं रहा इस बात को, बोरी मान नहीं रहा है, खोजा मान नहीं रहा है, अहमदिया मान नहीं रहा है, देवबंदी मान नहीं रहा है। आप उनके जैसा बड़ा दिल क्यों नहीं करते, ताकि विवाद जो खत्म हो जाएगा यहाँ पे।
मंदिर तो है, ये तो आपको भी पता है, वहां पे अपने दिवाले भी देखी होगी, बाहर से देखेंगे तो आपको भी पता है कि मंदिर है। अभी जो तलवार के जोर पे कमजोर और कायर को 300 साल पहले कन्वर्ट किया गया था, जो आपके पुरखे होंगे, उनके कारण आज भी आप अगर लिखेंगे कि नहीं ये तो हमारी धरोहर है, तो गलत है। ये धरोहर आपकी नहीं साहब, ये धरोहर सनातन धर्म की है, धरोहर इस जमीन की है, इस जमीन में रहने वाले उन लोगों की है जो उस समय पे आतंकवादियों के डर से, तलवार के डर से शायद बोल नहीं पाएंगे। तो मानिए, कबूल करिए, आइए और बड़ा दिल करके बात करिए। जी बताएं। मनीषा जी, मुझे भी बोलने का मौका दें कभी। जी बताएं। इन्हें दीजिए, मनीषा जी इन्हें दीजिए मौका। मैं हाजी साहब आपसे दरखास्त करूंगा, मैंने आप दोनों की बात सुनी, वो समाजवादी पार्टी वाले अपने जो हाजी साहब है सत्येंद्र सिंह जी, वो नहीं है, नहीं तो मैं उनको भी जवाब देता। हाजी साहब कहाँ है वो? ये आप जो बार बार टंच करते हैं ना, वो हाजी नहीं है। हाजी को गाली है क्या? बात कर रहे हैं वो, किसी आदमी को अदब से हाजी बोला? बताइए, नहीं बताइए इनकी। अरे मैं आपको गौर से बोलता हूँ, हाँ जी, गौर से की औलाद हो आप, बोलिए। मुझे कोई दिक्कत बोलिए, आप गौर से हैं, गौर से। आप कहिए गौर से मुर्दाबाद, आप कहिए गौर से मुर्दाबाद, मैंने तो हाजी आप कहिए गौर से मुर्दाबाद, आप कहिए गौर से मुर्दाबाद। हाजी साहब एक सेकेंड। हाजी साहब, मैं आपके जैसे कई लोगों को ना रोज मिलता हूँ, मैं ना ऐसे उत्साह में आता नहीं हूँ, तो आप एक समझ लीजिए कि मैं मुद्दे रखने के लिए आया हूँ। आप कितने भी कोशिश करेंगे तो मैं भड़काने नहीं जाऊंगा। मनीषा जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। सुनिए, मैं जवाब दे दूं? विनीत जी, एक सवाल है आपके लिए, जो अभी पिछले 2 बयानों में मैंने उसको ग्रैब करके रखा हुआ था कि भाजपा पर एक आरोप लग रहा है कि तमाम जमीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं उसको छिपाने के लिए, उसकी आड़ में ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुद्दा है उसको रेज किया गया है, प्रोपगेटेड किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें अमल करने की जरूरत है, जिस पर चिंतन और विचार विमर्श करने की जरूरत है, लेकिन हम उसको छोड़ करके भाजपा जो है उसको प्रोपगेट कर रही है। ज्ञानवापी मस्जिद का है, वो जबरदस्ती ये मुद्दा लाया गया है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं भाजपा पर। ठीक है, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन टू मी। जी, आपको 3-4 तथ्य मैं बताऊंगा जो शायद हाजी साहब ने पढ़े नहीं है, और को बताऊं मैं। दुनिया की तीसरी बड़ी ऐसी जमहूरियत है हिंदुस्तान, जहाँ पे मुसलमान कुछ नहीं पढ़ा, आप ही पढ़े लिखे हैं, मैं कुछ नहीं पढ़ पाया। आप पढ़ा दीजिए मुझे, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप पढ़ा दीजिए मुझे। अरे मैडम देखिए कितना पर्सनली जा रहे हैं वो। ये कह रहे हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, यही पढ़े लिखे हैं। ये देखिए, एक तो विनीत जी प्लीज आप ये पर्सनल कमेंट्स मत बंद कीजिए, आप प्लीज मत कीजिए ये सब। और दूसरी बात, हाजी साहब जब आप बोल रहे थे दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था, तो प्लीज आपसे भी ये आग्रह है कि प्लीज आप सुने। हाजी साहब ऐसे नहीं चलेगा, मुझे आपको बार बार म्यूट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। हाजी साहब प्लीज 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 बी इन कंट्रोल। विनीत जी आप बताएं। हिंदुस्तान दुनिया की ऐसी तीसरी जमहूरियत है, सबसे बड़ा देश है जिसके अंदर तीसरे सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। तीसरे इंडोनेशिया और पाकिस्तान के अपने हिंदुस्तान में रहते हैं। एक हिंदुस्तान में जितनी मस्जिद है पूरे मिडिल ईस्ट के 19-20 जो वहां की रियासत है उनको मिलाकर भी उससे ज्यादा भी मस्जिद है। तो ये जो बात है, हिंदुस्तान ने बार बार ये प्रूव किया है कि और देखिए कई देश है, अगर आप ईरान जाएंगे तो वो केवल फला का है, इराक है जो फला का है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सिया भी है, सुन्नी भी है, खोजा भी है। अरे उन्हें जवाब किस चीज पे मांग रहे हैं आप, बात किस चीज पे कर रहे हैं? अरे जब तुम्हारे पास तर्क नहीं है और जब आप अनपढ़ हैं तो फिर आप क्यों बैठते टीवी चैनल में प्रवक्ता बन के भाजपा के? उन्होंने इतना अच्छा सवाल पूछा था आपसे, आपने उस सवाल को इग्नोर करके आप पता नहीं पूरा कहा ईरान कहा इराक, बात हिंदुस्तान की हो रही है, हिंदुस्तान पे आइए ना। चलिए हाजी साहब एक सेकंड, आप कितना भी मुझे रोकने की कोशिश करें हाजी साहब, मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे। ना तो यहाँ पे कोई औरंगजेब है जो तलवार के जोर पे किसी कायर को या कमजोर को मुसलमान बनाएगा, और दूसरा मैं ना तो कायर हूं ना कमजोर हूं, ना मेरे पुरखे कायर कमजोर थे, वो मजबूत थे इसीलिए हिंदू रहे। तो आप ये समझ लीजिए कि संतरा अगर हरा हुआ ना तो छिलने पे अंदर से भगवा निकलता, आपका डीएनए भी भगवा है। तो आप ज्यादा बात ना करें ना, आप अगर बदतमीजी करेंगे ना तो मैं आपको बता सकता हूं कि हमने कोई चुड़िया नहीं पहन करके। एक बात, दूसरी बात, मैं मुद्दे की बात बता रहा हूं, सुनने की हिम्मत रखिए। हमने इस देश के अंदर ख्वाजा, अहमदिया, चिलिया, सूफी सभी को उसी तरह से प्यार दिया जैसे बाहर मिला है। इसी देश ने राष्ट्रपति दिए है, जाकिर हुसैन साहब जैसे लोगों को दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे दिए है, चीफ जस्टिस दिया। तो आप एक करके नहीं हुआ है। दूसरी बात, एक और मैं आपको बताऊं, मुंह में अल्लाह और बगल में भाला ये नहीं चलेगा। आप लोग जो मुंह में अल्लाह रखकर बगल में भाला लेके चलते ना कि हम सबको भाला घोप देंगे, ये नहीं चलेगा। तीसरी बात, वहां मंदिर है मंदिर बनेगा, अगर वहां मंदिर रहेगा तो मस्जिद रहेगा, आपको क्या दुख है उसमें? कोर्ट के बारे में सुनेंगे, कोर्ट के लिए आदेश में पालन करेंगे। हाँ, अगर आपका दिल बड़ा है तो आइए कहिए कि हमने सब कुछ देख लिया, ये देखने के बाद में हमारा दिल बड़ा है, आप जगह छोड़ देंगे।
अच्छा नहीं है मेरा सवाल ये तो आप पहले भी कह चुके हैं, ये आप पहले भी कह चुके हैं, पहले सवाल में आपने यही जवाब अल्लाह रहेगा लेकिन बगल में भाला रहेगा, जिसको देखिए उसकी पीठ में खंजर झोंकेंगे। विनीत तरीका थोड़ी होता है हाजी साहब, कल यही तालीम मिली थी आपको। विनीत जी, ये सवाल का जवाब आप पहले भी दे चुके हैं, पहले सवाल पे भी आपने सही यही जवाब दिया था। मेरा सवाल अलग है। यहाँ पर आरोप लग रहा है भाजपा पर कि ये जो ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो प्रोपेगेटेड है, जो जमीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं उसको नहीं उसको छिपाने के लिए या फिर उसको दबाने के लिए भाजपा की तरफ वही बताने के लिए खड़ा था, लेकिन क्या था, इन्होंने कहा कि इनको पढ़ना नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम गर्ल ड्रॉप आउट रेशियो करके एक विषय है, आप जरा पढ़ना। मुस्लिम गर्ल ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो 8 दशमलव रहा है, जहाँ 100 लड़कियां स्कूल छोड़ती थी 2014 के पहले 8। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विनीत जी, मैं आपसे पूछ क्या रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, आप सीधा जाकर मुस्लिम्स पे टारगेट कर रहे हैं। मेरा सीधा सा जवाब है, भाजपा में जो आरोप लग रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। को क्यों आरोप लगेंगे? 5 बहनें कोर्ट में गई, कोर्ट ने आदेश दिया, वहां पे सर्वे हो रहा है। भाजपा को चाहिए था कि भाई हमारी मुस्लिम बहनों को हेल्प करे। हमने 2-3 विषय रखे जो आपके सामने रखना चाहता हूं। स्कूल में ड्रॉप आउट रेशियो लड़कियों का, मुस्लिम लड़कियों का गिरा है, उनका स्कूल में ज्यादा रहना हुआ है, इसके कारण वो जो जाहिल नहीं रहेंगे, जो आज तक वो जाहिल रहे थे। दूसरी, मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम जो आतताई थे, जो बार बार तलाक बोल के छोड़ देते थे, उनके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए हमने ट्रिपल तलाक लाया। क्या अच्छी बात नहीं है कि बहनों को राइट्स मिलेगी? हमारी कोशिश है कि मुस्लिम बहन जो है अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा पढ़ाई करे। जैसे आप एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठे, मैं एयर कंडीशन रूम में बैठा हूं और अच्छी जगह पर नौकरी करते हैं, अच्छा घर पालते हैं, वैसे हमारी मुस्लिम बहनें भी पढ़े। तो उनको क्या बोरी के अंदर डाल हो गया? आज घर का बजट खराब हो गया। आपको पता है देश में बढ़ती बेरोजगारी कितनी बढ़ गई? इस देश में 45 साल पिछले साल से निचले स्तर पे देश में महंगाई है इस देश में। सर मैं बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, मगर आपने जवाब उनका मनीषा जी की बात का जवाब नहीं दिया। आप घुमा फिरा रहे हैं बात को, राजस्व के अंदर, क्योंकि ये दिखलाता है कि आपके पास ज्ञान की कमी है। लाइन में आप खड़े हो जाते हैं सर। जब हमने राशन बांटा था पीडीएस का कोरोना पीरियड में 80 करोड़ लोगों को बांटा था, हमने पूछा था कि तेरा नाम सरिता की सलमा है, सलमा भी खड़ी थी वहां पे बैग लेके, उसको भी उतना ही राशन मिला जितना सरिता को मिला है। अरे तुमने तो देश का अनाज तक बेच खाया, देश की सारी धरोहर बेच खाई आपने। चलिए ठीक है, पूरे देश को प्राइवेट कर दिया। शिवलिंग के ऊपर वजू किया था। ठीक है आलोक जी आप बताएं। आलोक जी आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताएं। मैंने आपसे कहा कि अभी आपने इन्फ्लेशन की बात की और आपने बेरोजगारी की बात की, ये विश्वव्यापी मुद्दा है और हिंदुस्तान में उन्हीं चीजों के दाम बढ़े हैं जो हम बाहर से लाते हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया का कोई प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ता है उस अनुपात में जिस तरीके का बाहर के चीजों का है। अब रशिया यूक्रेन वार का असर हुआ है। देखिए अभी तक हम गेहूं को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, लेकिन 2 दिन से हमने उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि हमें अपने लोगों का ख्याल पहले रखना है, बाद में व्यापार करना है। तेल के दाम तरीके से आसमान छू रहे हैं।